जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज जो है वो हम डीएलएड से रिलेटेड नहीं बल्कि हम सीटेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। और आज शाम में जो है वो डीएलएड से रिलेटेड वीडियो आएगा, वो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपका जो डीएलएड डॉक्यूमेंट में मतलब डीएलएड एडमिशन के टाइम क्या आएगा डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस पर वीडियो आएंगे। तो वो आएंगे 1 बजे के बाद आएंगे। बट ये सीटेट वाले वीडियोज़ अभी मॉर्निंग में ही रहना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के ऊपर। क्या टॉपिक होने वाला है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए अगर पसंद आए तो वैसे भी मैं कोई भी वीडियो जो है अपने मन से नहीं लेकर आती हूँ, अपना मन हुआ तो चलो बना लेती हूँ। ऑब्वियसली जो जिस वीडियो की आप सबको ज़रूरत रहती है, अगर मैं अपने मन से लाती हूँ तो वही वीडियो लाती हूँ जो आप लोगों को काम आए, आप लोगों को ज़रूरत मतलब जो है काम आए, काम दे। उस वीडियो को देखने से आप लोगों को जो है हेल्प मिले। और अदरवाइज मैं वो वीडियो लाती हूँ जो जिस पे आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट रहते हैं। तो अभी मैं डेली व्लॉग्स नहीं लाती, कभी नहीं लाती डेली व्लॉग्स, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता, रत्ती भर भी टाइम नहीं मिलता 1 महीना से डेली। और अभी फिर भी मैं मुझे क्योंकि डीएलएड के लिए ही इतना कंटेंट मिला है जिसके लिए मैं डेली व्लॉग अभी शूट नहीं करूँगी। जब डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम सब खत्म हो जाएगा, एडमिशन सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं डेली व्लॉग शूट करूँगी। क्योंकि डेली व्लॉग शूट करने में ज़्यादा मेहनत भी लगती है, पूरा दिन का शूट करो फिर एडिटिंग करना भी लगता है, इसलिए। तो आप लोग के ज़्यादातर कमेंट थे दीदी अभी अब आप ही जो है आप सीटेट की तैयारी कैसे करते हो। आज जो है मैं तैयारी कैसे करती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ती हूँ, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगी। ये देखिए मेरे सारे जो नोट्स हैं, मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ से कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो वे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं जो इस बार जो है 2025 में एडमिशन ही कराएंगे मतलब डीएलएड में। तो उनको मैं बता दूं कि जो सीटेट है इस बार 2025 में नहीं हुआ, हम लोगों का एडमिशन 2024 में हुआ था, जिसमें एक बार दिसंबर में हुआ। दिस टाइम हम लोगों का एडमिशन का 1-2 महीना ही हुआ था। तो उसमें हुआ था कि 10% बच्चे ही सीटेट का बहुत दिए थे, बहुत बच्चे नहीं दिए थे, क्योंकि हर साल ये होता था कि जुलाई और दिसंबर में सीटेट होता ही था। तो बच्चों ने ये सोचा कि हम दिसंबर में नहीं देंगे, अभी 2 ही महीना है, क्या तैयारी हुआ। उसमें बहुत बच्चे दिए, लेकिन 90% बच्चे ये सोचे, जिसपे हम भी 90% में थे कि हम भी जुलाई में देंगे, जुलाई में नहीं हुआ तो दिसंबर में दे देंगे। बट इस बार ये हुआ 2025 में कि ना जुलाई में हुआ ना दिसंबर में हुआ। और अभी कब होने वाला, 8 फरवरी 2026 को। तो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, डीएलएड करी गवर्नमेंट कॉलेज सेकेंड ईयर में। और अभी मैं पहली बार जो है 2026 में 8 फरवरी को जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, मतलब उसी में बैठूंगी। उससे पहले मैंने सीटेट एग्ज़ाम कोई नहीं दिया है, तो इस पे ज़्यादा ज्ञान देना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बट हाँ, आप लोग पूछते थे प्यार से तो मुझे मतलब मेरा बताना भी बनता है, क्योंकि आप लोग जो है मेरे से जुड़े हैं, आप लोग इतने लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप लोग जो 2025 में वो तो नहीं दे सकते हैं सीटेट, क्योंकि अभी फॉर्म भरा रहा है और आप लोगों का जो अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है वो सीटेट नहीं दे सकते हैं। 2025 से 27 सेशन वाले नहीं दे सकते हैं। सबसे बात करें कि सीटेट में जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो वे स्टूडेंट जो डीएलएड कर लिए हैं, चाहे डीएलएड कर रहे हैं और वो 12th पास हैं, तो वो पेपर 1 देते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से विशेष मतलब सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है सीडीपी, ईवीएस, मैथ। लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2। तो लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी होता है और लैंग्वेज पेपर 2 में जो है बहुत स्टूडेंट संस्कृत रखते हैं और कोई स्टूडेंट जो है इंग्लिश रखते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 1। और पेपर 2 कौन स्टूडेंट देते हैं, तो पेपर 2 वो स्टूडेंट देते हैं जो डीएलएड किए हैं, जैसे मैं डीएलएड कर रही हूँ, ठीक, और मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन पास हूँ तो मैं 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हूँ, यानी कि मैं 6 to 8 का भी टीचर बन सकती हूँ। इसके लिए मुझे पेपर 2 पास करना पड़ेगा। तो सीटेट के लिए पेपर 2 का जो सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मतलब सॉरी जीके जीएस आता है 60 नंबर का, और उसके बाद जो होता है उसमें सीडीपी होता है 30 नंबर का, उसमें भी लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 होता है। तो उसमें भी 5 सब्जेक्ट होता है। बात करें जीके जीएस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो है मैं तो इतना दिन से जो है सीटेट पेपर 1 के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी, सीटेट पेपर 2 के लिए नहीं पढ़ रही, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में सिर्फ मुझे जीके जीएस ही पढ़ना, बाकी जो लैंग्वेज पेपर 1, 2 और रहा बात सीटीपी, वो तो पेपर 1 से ही जो है वो पूरा हो जाता है। पेपर 2 के लिए अलग से सीटीपी या लैंग्वेज पेपर 1, 2 नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैं शुरू से ही, मतलब पहले तो एग्ज़ाम जो फॉर्म भराने से पहले या नोटिफिकेशन आने से पहले तो मैं लेजी की तरह पढ़ रही थी। तो मेरा 50% सिलेबस जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब पेपर 1 के लिए।
तो जिसमें मैंने अभी मुझे जो है एससीपी मिल गया। अभी मैं बोली नहीं कि मैं डीएलएड कर रही हूँ सेकेंड ईयर में, तो मुझे एससीपी मिल गया, इंटर्नशिप मिल गया, जिसमें मुझे स्कूल पढ़ाने के लिए जाना पड़ता। तो उन्हें भी तो दोस्तों, अगर आपने भी जो है वो सीटेट 2026 का जो फॉर्म भरा है और 8 फरवरी 2026 में होने वाला सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं और सीटेट की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस के साथ साथ जो है वो ख़त्म करने के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस लगाना कितना ज़रूरी होता है। और जो है सीटेट के लिए जो बेस्ट बुक है वो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जो दोनों लैंग्वेज में है, आपका हिंदी प्लस इंग्लिश। जो बेस्ट बुक है आपका जो है स्टडी बुक हो जाएगा, इसमें आपको जो है प्रैक्टिस बुक हो जाएगा और सॉल्व विथ सॉल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और अभी आप जो इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको जो है इस पर जो है 50% का ऑफ मिलेगा, और ये बुक आपको जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो इस बुक का जो है लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने सीटेट की तैयारी को जो है एक नई दिशा दे सकते हैं। तो सप्ताह में जो है 5 दिन पढ़ाना होता है। बहुत भी छुट्टी मारेंगे तो 2 दिन छुट्टी मारे, 3-4 दिन स्कूल जाना ही पड़ता है, जिसमें 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है। तो वहाँ से आना, उसके बाद पेपर 1 में जो है सीडीपी, मैथ, ये सब मिलाकर जो है 5 क्लास हो जाते हैं, जिसमें मेरा मैथ ख़त्म हो चुका है। बात चाहे हिंदी और संस्कृत, इसमें मैं अभी हिंदी और संस्कृत को छोड़ दी हूँ और सीडीपी और ईवीएस पे फोकस कर रही हूँ, जिसमें मैं डेली जो है 1 क्लास सीडीपी और 1 क्लास ईवीएस का करती हूँ। जो मेरा 15 से 20 दिन में जो है वे मेरा सीडीपी और ईवीएस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उससे कम ही दिन में, क्योंकि आधा से ज़्यादा मैंने पढ़ लिया। और जैसे ही मेरा सीडीपी और ईवीएस ख़त्म होगा उसके बाद मैं हिंदी और जो मेरा संस्कृत है मैंने वो भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं स्कूल नहीं जाती तो मैं वो भी पढ़ती थी। तो उसके बाद मैं वो पढ़ूंगी जब मेरा और सीडीपी ईवीएस का जो है मैं वो प्रैक्टिस लगाऊंगी, और उधर जो है हिंदी और संस्कृत को ख़त्म करूंगी। और अभी जो क्या करते हैं हम, अभी जो पेपर 2 वाला मैंने तो बैच नहीं लिया, मैं अपने दोस्तों लोगों से ही मांग लेती हूँ और वो मुझे दे देते हैं। मैं एक चीज़ है लाइफ में, अच्छे दोस्त मिले हैं जो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं कि बैच के लिए। मैं पेपर 1 वाला जो बैच में वो भी मेरी दोस्त ने दिया है, पेपर 2 वाला बैच में वो भी मेरी दोस्त ने ही दिया है। तो पेपर 2 का बैच जो है वो मैं या तो सुबह को 6 से 9 के बीच में पढ़ना होता है या रात को 10 बजे के बाद पढ़ना होता है, क्योंकि दूसरे का बैच है तो इसलिए जिसका बैच है वो उस टाइम में पढ़ेगा। तो उसमें 3 घंटा मुझे अभी डेली देना पड़ता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस में। तो इसीलिए लाइफ अभी बहुत बिजी है, बहुत सा वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, जिसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मतलब नोट्स क्या है, मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, बात करें तो अगर सीटीटी में मुझे कोई चीज़ ज़्यादा थोड़ा सा टफ लगता है थोड़ा सा, तो वो सीटीपी लगता है, इसीलिए मैं सीटीपी का नोट्स बनाती हूँ। भले जो सर वो देते हैं पीडीएफ, बट मैं सर के पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ती हूँ। ये सारे नोट्स जो है जब पढ़ाते रहते सर तो क्लास टाइम में ही बनाती हूँ। जैसे अभी देख सकते हैं, अभी जो मैं यहाँ पे ये सब पढ़ लूँ, जिन पियाजे जितने होते हैं। और अभी जो है लर्निंग जो है वो अभी हमारा जो है अब 1-2 क्लास में, जो 1 क्लास करने के बाद जो मेरा लर्निंग भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये मैं नोट्स बनाती हूँ, और इन्हीं छोटे छोटे नोट्स को अगर मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है। तो सीटीपी के लिए मुझे नोट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको समझने में, तो इसीलिए। और इसे मुझे ईवीएस है तो ईवीएस का मैं नोट्स बनाती हूँ ना कुछ बनाती हूँ, बट क्लास में देख लेती हूँ। तो ये मेरा सीटीपी हो गया। और उसके बाद करूँ ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए जो है मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, बट उसमें पता चला कि बहुत लिखना है, तो फिर मैंने बाद में जाके छोड़ दिया, बस इतना ही बनाई। तो मैंने ईवीएस का जो है नोट्स बनाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ईवीएस वैसे ही समझ में आ जाता है। सर पेडागोजी भी पढ़ लिया है मैंने ईवीएस में। और ये देख सकते हैं मेरी जो दोस्त थी उसने मुझे ये ईवीएस का सारा नोट्स दिया हुआ है पहले से, तो इसलिए मुझे ईवीएस का जो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखे कंटेंट का, और पेडागोजी तो मैंने ऑलरेडी जो सही। मैं एक बात कहूँ तो मैं सीटेट के लिए पूरी तरह से जो है वो मैं सचिन एकेडमी पे ही डिपेंड हूँ, और जो मेरी फ्रेंड ने मुझे नोट्स दिए हैं उस पर, तो ये ईवीएस का हो गया। उसके बाद बात करें हम लैंग्वेज पेपर 1, 2 और मैथ का, तो मैथ का तो ऑलरेडी मैंने जो है पढ़ लिया। हिंदी के लिए जो उस ऑफलाइन कोचिंग का मेरे पास नोट्स है जो मेरी फ्रेंड ने दिया था, ये देख सकते हैं हिंदी का नोट्स है मेरे पास। मैं हिंदी इसी पर भले क्लास कर लेती हूँ, कुछ नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्लास देख लेती हूँ बस, उसके बाद जो है ये नोट्स पढ़ लेती हूँ। तो मैं थैंक यू मेरी दोस्त को, मेरी दोस्त सब बहुत अच्छी है,
चाहे जो भी हो, मेरे लाइफ में जो दोस्त आते वो अच्छे, जो मुझे हमेशा जो है एक वो होता है ना दोस्त मदद पहुंचाने वाले, वो करते थे। एक ये हो गया। उसके बाद जो है ये दूसरा नोट्स है, ये हमारा हो जाएगा संस्कृत का। तो देख सकते हैं संस्कृत में कितने अच्छे से सारी चीज़ दिए गए। ये संस्कृत का है क्योंकि मैंने लैंग्वेज पेपर 2 में जो है वो संस्कृत रखा हुआ है, तो ये संस्कृत का नोट्स है। पर आप सब पूछते रहते हैं कहाँ से कैसे क्या पढ़ते हैं, इसीलिए तो क्लास करने के लिए तो मैं सजीन एकेडमी से कर लेती हूँ, बट समझने के लिए ये नोट्स ही पढ़ती हूँ मैं, वहाँ से इन सब चीज़ों का नोट्स नहीं बनाती। और ये हमारा मैथ का नोट्स, मैथ ऐसा ही जो है मेरे पास मैथ का भी नोट्स है ऐसा ही, तो वो शायद अभी मुझे मिला नहीं, कहीं मैंने रख दिया है क्योंकि मैं मैथ अभी पढ़ नहीं रही हूँ सीटेट के लिए, इसीलिए। तो दोस्तों यही था हमारा जो मैं क्या कैसे पढ़ती हूँ, बट आप लोगों के प्यारे के कारण ही मैं ये वीडियो लेकर आती हूँ, वरना मुझे कोई दिखावा करने का शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।